हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, फोटोशॉप लेक्चर सीरीज़ का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आप जानेंगे कि फ़ोटोशॉप क्या एक सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और टूल्स का जनरल ओवरव्यू, कौन कौन से टूल्स उसमें बेसिकली प्रोवाइड होते हैं। तो लेट वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन अबाउट अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप एक प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज एडिटिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली आप जो वर्क इसमें कर सकते हैं एंड बहुत सारे इसके ऑल्टरनेटिव्स भी इमेज एडिटिंग में के लिए आजकल अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप की अपनी एक अलग ब्यूटी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोफेशनली मार्केट में। तो टू जनरल यूजेज ऑफ फ़ोटोशॉप के जो दो जनरल यूजेज हैं वो क्या हैं? सबसे पहले नंबर वन, क्रिएटिंग इमेजेस, न्यू इमेजेस को क्रिएट करना या फिर एग्जिस्टिंग इमेजेस को एडिट करना। तो दो तरीके से आप इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फोटोशॉप। फोटोशॉप को यूज़ करने के क्या एडवांटेज हैं? यू कैन ऑटोमेट एनीथिंग यूजिंग फोटोशॉप एक्शंस टूल्स। फोटोशॉप में जो एक्शंस टूल्स प्रोवाइड होते हैं उनसे आप ऑटोमेटिकली जो है किसी को भी किसी भी एक्शन को आप ऑटोमेट कर सकते हो। एंड फोटोशॉप हैज़ ए वेरी यूज़फुल स्पॉट रिमूवल टूल। बहुत ही लाभदायक स्पॉट रिमूवल टूल फोटोशॉप में उपलब्ध है। मेकिंग पेनोरामिक एंड फोटो स्टैकिंग इमेजेस इज़ वेरी इजी। बहुत आसानी से आप पेनोरामिक और फोटो स्टैकिंग इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर कॉम्प्लेक्स लेयर सपोर्ट। एक बहुत ही जो है आपका जो लेयर सिस्टम होता है, लेयर सपोर्ट होती है, वो बहुत इसमें बेटर तरीके से आपको प्रोवाइड की जाती है। बहुत ही यूज़फुल होता है लेयर्स में वर्क करना। इमेजेस इन फोटोशॉप कैन बी ऑल्टर्ड टू फिक्स द फॉल्ट। अगर किसी इमेज में कोई फॉल्ट है तो उसको एडिट किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है फॉल्ट को फिक्स करने के लिए फोटोशॉप की सहायता से, बहुत ही आसान तरीके से। यू कैन क्विकली क्रिएट एंड एडिट न्यू आर्ट वर्क इमेजेस। बहुत आसानी से आप नई आर्ट वर्क इमेजेस को क्विकली बहुत कम समय में क्रिएट कर सकते हैं। अडोब फोटोशॉप इनेबल्स यू टू रिड्यूस द रेड आई प्रॉब्लम। जनरली आपने देखा होगा कि जब कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश से एक रेड डॉट वाली रेड आई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको फोटोशॉप से इजीली रिमूव किया जा सकता है। यू कैन वाइटन द टीथ विद द वन क्लिक ऑफ द माउस बटन। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है, सिंपल एग्जाम्पल है कि आप फोटोशॉप की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू एडजस्ट द स्किन टोन ऑफ द पर्सन इन योर पिक्चर। पिक्चर में आपकी इमेज में पर्सन का स्किन टोन एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसके टीथ को वाइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ डिस्टर्बेंस है पिक्चर में, कोई पुरानी इमेज है, तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं, एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं कि किस किस तरीके से आप फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एडवांटेज। अभी तक हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए, अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के फोटोशॉप के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अडोब फोटोशॉप इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू जिम विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसका एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव अभी मार्केट में अवेलेबल है जिसको जिम कहते हैं। तो उसके कंपैरिजन में फोटोशॉप क्वाइट एक्सपेंसिव होती है। फोटोशॉप इज़ ए हैवी वेट प्रोग्राम एंड दस रिक्वायर्स ए वेल इक्विप्ड पीसी। तो फोटोशॉप एक हैवी वेट प्रोग्राम है जो कि स्पेस ज़्यादा लेता है और इसके लिए एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का वेल इक्विप्ड पीसी की ज़रूरत होती है। फोटोशॉप कैन बी ए यूज़फुल लर्निंग रिसोर्स बट इट इज़ नॉट वेल सूटेड फॉर बिगिनर्स। एक बहुत यूज़फुल लर्निंग रिसोर्स है फोटोशॉप, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इट प्रोवाइड्स लेस सपोर्ट फॉर वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर इमेजेस ड्रॉ करने के लिए फोटोशॉप में सपोर्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू जिम्प या दूसरे जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लेकिन इमेज एडिटिंग के लिए ये इसमें बेस्ट टूल्स अवेलेबल हैं और फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आर हार्ड टू रेंडर। बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को रेंडर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सब देखे आपने कुछ डिसएडवांटेजेस जो फोटोशॉप के हमने यहाँ डिस्कस किए। अब हम देखते हैं टूल्स ओवरव्यू में
कि किस किस तरह के टूल्स फोटोशॉप में आपको अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है रीटचिंग एंड पेंटिंग टूल। पेंटिंग और रीटचिंग टूल कहलाते हैं, जिसके अंदर आते हैं हीलिंग ब्रश, पैच ब्रश टूल, रेड आई पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर, शार्पन टूल, स्मज एंड डॉज टूल्स। इन सभी टूल्स को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड है ब्रश टूल्स। ब्रश में कौन कौन से अवेलेबल टूल्स होते हैं? मिक्सर ब्रश टूल, हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री टूल। थर्ड क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न स्टैम्प टूल। अगर किसी सपोज सरफेस का या किसी पैटर्न का आपको एग्जैक्ट क्लोन बनाना है तो उसके लिए क्लोन स्टैम्प और पैटर्न स्टैम्प टूल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक सीनरी है और उसमें कॉर्नर में ग्रास लगी है एक कॉर्नर में, और दूसरे कॉर्नर में भी आप चाहते हैं कि वो सेम ग्रास आपको वहाँ होनी चाहिए, या वहाँ से जो है वो इमेज में कुछ डिस्टॉर्ट हो गई, तो सेम क्लोन स्टैम्प और पैटर्न स्टैम्प टूल क्लोन स्टैम्प और पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ करते हुए आप सेम टाइप ऑफ ग्रास वहाँ भी लगा सकते हैं। फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन टूल। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि रोटेशन, स्केलिंग, डिस्टॉर्शन, स्क्यू करना, वार्प टूल एंड पर्सपेक्टिव। फाइव लिक्विफाई टूल, जो कि लिक्विफाई करने का इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। नंबर 6 क्रॉप एंड स्लाइस टूल्स। जैसे कि आप जानते हैं आजकल सभी जो जितने भी आपके इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें या क्रॉप का फंक्शन होता है, क्रॉप एंड स्लाइस करने का। तो इसमें आपको सिंगल एक क्रॉप टूल के बजाय बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंट टाइप के क्रॉप एंड स्लाइसिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल, मूव एंड सिलेक्शन टूल्स। Different type of move and selection tools are there. Move tool, artboard tool, elliptical marquee, rectangular marquee tool, single row marquee tool, lasso and magic wand tool. नेक्स्ट है मेजरमेंट टूल्स, जैसे कि आई ड्रॉपर, 3D मटेरियल, आई ड्रॉपर, कलर सैम्पलर, रूलर एंड काउंट टूल। नेक्स्ट है टाइप एंड ड्राइंग टूल। टाइपिंग के लिए या ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि पेन, फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट एंकर पॉइंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप टूल टाइपिंग के लिए, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और लास्ट है आपका नेविगेशन टूल्स, जैसे कि नेविगेशन के लिए यू ऑलरेडी नो हैंड टूल होता है, रोटेट व्यू और जूम टूल्स होते हैं। तो ये सभी टूल्स फोटोशॉप में हम वन बाय वन आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।